Good morning students. Today our topic is class 7th SS subject chapter number 2 नए राजा और राज्य। ये यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड चैप्टर है जिसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी था आपको मैं चैप्टर कंप्लीट करा चुकी थी और इसमें मुझे आज आपको बुक वर्क कराना था। तो आई थिंक कि सभी स्टूडेंट्स ने बुक परचेज कर ली होंगी, तो साथ साथ अपनी बुक में फिल कर लेना बेटा। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दक्षिणी भारत में विकसित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन था? तो चोल राजवंश जो शासक में सबसे महत्वपूर्ण था वो चोल राजवंश, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन 2, प्रतिहार राजवंश का महान शासक खालिस्तान भोज था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 मिहिर भोज था। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान के बीच राजपूत राजा द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया। ऑप्शन नंबर 3 915 918 यानी कि 915 से 918 तक। क्वेश्चन नंबर 4, सैन साम्राज्य का संस्थापक सामंत सेन था, जो कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। प्रशासन की चोल प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार का खालिस्तान होता था, उसका मुखिया होता था, मंत्री होता था या सेनापति होता था। तो इसमें सभी आ जाएगा क्योंकि प्रशासन की चोल प्रणाली के अंतर्गत राजा सरकार का सब कुछ होता था, यानी कि मुखिया। नेक्स्ट है कावेरी, बहती खालिस्तान नदी के कारण खेतों की मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहती थी। तो किस नदी के? कावेरी नदी के। ऑप्शन नंबर 4 दिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपको रिक्त स्थान फिल करने होंगे। खालिस्तान फर्स्ट में आएगा गंगा। गंगा घाटी में कन्नौज का एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कई शताब्दियों तक त्रिदलीय संघर्ष को जन्म दिया। सेकंड में प्रतिहार राजवंश महान शासक मिहिर भोज था। प्रारंभिक मध्यकाल में सत्तारूढ़ राजवंशों ने अपने क्षेत्र को प्रभावित किया। नवीं शताब्दी के मध्य उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोलों का था। फिर चोल कला और वास्तुकला का इतिहास मंदिरों के निर्माण से शुरू हुआ। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में अफगानी शासक गौरी को हराया। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको राइट रॉन्ग बताने होंगे। कन्नौज ने कई शताब्दियों तक त्रिदलीय संघर्ष को जन्म दिया। तो ये जन्म कन्नौज ने नहीं दिया था। नेक्स्ट है छठी, ये आपका राइट है बेटा, क्योंकि अभी हमने जो फ्लिप्स किया है उसमें देखिए फर्स्ट में गंगा घाटी में कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कई शताब्दियों तक त्रिदलीय संघर्ष को जन्म दिया। तो ये आपका राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है छठी शताब्दी के अंत में भारत में अनेक राजवंशों का उत्थान हुआ। ये आपका रॉन्ग है क्योंकि छठी में नहीं 7वीं शताब्दी में हुआ था। राजा प्रशासनिक मामलों की देखभाल के लिए महंतों और सामंतों पर निर्भर होते थे। यस, ये राइट है आपका। चौहान राजवंश का महान शासक मिहिर भोज था। ये आपका रोग है क्योंकि वो चौहान का नहीं था, वो प्रतिहार राजवंश का महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 5, राजा चोल प्रथम द्वारा बनाए गए गैंगे गोडाचलीश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य 1035 में पूरा हुआ। ये भी रॉन्ग है क्योंकि राजा चोल प्रथम ने नहीं, ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। 6, हेरेन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी मारा गया। ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिणी भारत में विकसित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण शासक किसका था? चोल शासकों का। नेक्स्ट 7वीं शताब्दी के अंत में किन किन नए राजवंशों का उत्थान हुआ? तो यहाँ पे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालों, चोलों एवं चौहानों। भोपाल शहर का निर्माण किसने कराया? मिहिर भोज ने। 915 से 918 के बीच किस राजा ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? राष्ट्रकूट ने। राजा चोल का पुत्र कौन था? राजेंद्र चोल। सबसे ऊंचा चोल मंदिर कौन सा था? भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार कौन थे? तो प्रतिहार मैंने आपको बताया था कि
प्रतिहार राजवंश का जो महान शासक था वो मिहिर भोज था। तो ये पेज नंबर 10 पे दे रखा है, आप 10 पे होंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। या फिर मैं आपको बोल देती हूँ आंसर, आप देख सकते हैं। प्रतिहार कौन थे? प्रतिहार राजवंश महान शासक मिहिर भोज था। उसने 836 को कन्नौज को वापस हासिल कर लिया। यह लगभग एक शताब्दी के लिए प्रतिहारों की राजधानी बना। उसने भोपाल शहर का निर्माण कराया और 1915 से 1918 के बीच राजपूत राजा द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया था, जिससे शहर को बर्बाद किया गया और प्रतिहार साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। तो इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आपका पेज नंबर 9 पे है। इनके बारे में बताना होगा। पाल 8वीं इसमें ओनली शॉर्ट में 3 लाइनें दे रखी हैं जो आपको कंप्लीट करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चोल और वास्तुकला को समझाना है। चोल और वास्तुकला जो है हमारी चोल की, वो भी मैं आपको पेज नंबर 10 पे बता देती हूँ। उसमें 2 ही लाइनें जो आपको कंप्लीट रिटर्न करनी होंगी, चोल, वास्तु और मूर्ति कला, पेज नंबर 10 पे है। ये 2 लाइन हैं और प्लस कुछ इसमें 2-4 वर्ड और दे रखे हैं, तो ये कंप्लीट आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने कन्नौज और अजमेर के बीच दुश्मनी पैदा की थी? तो पहले चोलों की कृषि के बारे में मैं बता देती हूँ, फिर इससे अलग क्वेश्चन हो जाएगा वो। और इसमें जो मुझे आपको बताना था ना, वो उसका मुखिया ही होता था। इसमें सभी नहीं, ओनली मुखिया पर टिक करना बेटा, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। चोलों की कृषि आपको पेज नंबर 11 पे है। ये चोलों की कृषि दिखा रखी है, जिसमें आपको ये 1.5 लाइन लिखनी है। यानी कि सर्वप्रथम तमिलनाडु के दूसरे भागों को कृषि को विकसित किया गया था। बहती कावेरी नदी के कारण खेतों की मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहती थी। कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलों की उपज होती थी और इसी के लिए बहुत सारी गतिविधियां की जाती थी। गतिविधियां आप लिख सकते हो 1 या 2। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें, किस घटना ने कन्नौज और अजमेर के बीच दुश्मनी पैदा की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, क्योंकि अजमेर का जो राजा सामेश्वर का बेटा था पृथ्वीराज चौहान, इसने दूसरे राजा की बेटी से जो विवाह किया था, उसके माध्यम से ये सब हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी हमारा जो एक्सरसाइज है वो इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको जो बुक वर्क है वो बुक में ही फिल करना होगा, और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने होंगे, और साथ साथ लर्निंग वर्क भी होना चाहिए। थैंक यू।